सभी को नमस्कार। और आज बच्चों सर्ड इंडिसेस की सेकेंड क्लास है, ठीक है। आप हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हो या ऐप पे देख रहे हो, जिस पे भी आप देख रहे हो कंटिन्यूसली। तो अब उसके बाद सेकेंड लेवल के क्वेश्चन सर्ड इंडिसेस और के बेसिक फंडामेंटल की बातें पिछली क्लास में आपको समझा दी गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग उसके आगे क्वेश्चन और बढ़ते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सर्ड इंडिसेस के केस में बनते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अब इस तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस तरीके का, और फिर इस पर प्रॉपर डिस्कशन आप लगातार करते रहेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो आपके सामने लिखा हुआ है कि रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 अप टू डेट इज इनफाइनाइट। अगर हम इसको x मान लें, अगर हम इसको मान लीजिए x मान लें, तो x मानने पर हमारे सामने लॉजिक ये आता है कि हमने इसको x एज्यूम कर लिया, तो ये रूट 20 वाली जो सीरीज है बार बार चलती जाएगी। मतलब अगर आप देखें, अगर आप एक पद रोक भी लें, एक सरल भाषा में एग्जाम्पल समझें कि अगर समुद्र से 1 लीटर पानी निकाल भी लिया जाए तो उसके बाद भी समुद्र ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से कहते हैं कि भाई अगर आप इसको ऐसे ब्रेक कर लें तो ये वाला पार्ट अपने आप में x है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल टू रूट के अंदर 20 प्लस ये आपका x। अब इतनी रूट की कहानी खत्म हो गई। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। इसको इस तरफ ले आइए, लाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। ऐसी कंडीशन में हम देखें अगर नॉर्मली, तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन ये बनेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, ये आपका x माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, ये आपका x माइनस 5 आ जाएगा। दैट्स इक्वल टू 0। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आपके सामने केस ये आता है कि भाई हमने फैक्टराइज किया x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4, दैट्स इक्वल टू 0। अगर यहाँ तक हम पूरी बात में पहुँच गए तो आपके सामने सिचुएशन ये बनी कि अब यहाँ पर या तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर 5 आएगा, और x प्लस 4 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 4 आएगा। आप जान रहे हैं पॉजिटिव सीरीज चल रही है 20 प्लस समथिंग, तो 20 के साथ अगर कुछ भी ऐड होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो निगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू आपका 5 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ फैक्टराइज करते समय हमने ये पाया कि यहाँ पर 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन हो रहा था। जब 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन होगा तो इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ करें कि जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, जैसे 20 आपके सामने लिखा हो, 20 के ऐसे फैक्टर करिए जिनमें 1 का डिफरेंस हो। तो जैसे हमने कहा 4 इंटू 5, अगर ये प्लस की सीरीज चल रही है तो इसमें से बड़ा वाला आपका आंसर होगा और आपका आंसर सीधे 5 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक यहाँ से सीधे बनेगा कि जब भी 1 के डिफरेंस पर केस मिले, 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन हो जाए, क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा हो कि 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन ना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बात करेंगे। फिलहाल अगर 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन हो तो आप सीधे करेंगे 24 इंटू 5 किया, तो यहाँ प्लस की सीरीज अगर चल रही तो बड़ा वाला आपका आंसर होगा, ठीक। लेकिन अगर माइनस की सीरीज चल रही होती तो छोटा वाला 4 लेते, क्योंकि माइनस की सीरीज में यहाँ पर जो पॉजिटिव आता है वो 4 आता है, ये निगेटिव आता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक करके सॉल्व किया, तो आप हर बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप हर बार क्वाड्रेटिक सॉल्व क्यों ही करेंगे? तो जब भी आपके यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जब प्लस की इस तरह की सीरीज चल रही हो तो यहाँ पर 20 ऐसे समथिंग जो भी नंबर लिखा हो उसके फैक्टराइजेशन करिए जिसमें 1 का डिफरेंस हो। और अगर 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन हो जाता है, ध्यान से समझते जाइएगा, अगर 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन हो जाता है तो उनमें से बड़ा वाला आपका आंसर होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दोबारा आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि रूट बनाया 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 और अप टू डेट इज इनफाइनाइट। याद रहे इनफाइनाइट तक सीरीज होनी चाहिए। तो इसको हम फिर से वापस x मानेंगे, हम आपको पूरा करके दिखा रहे हैं। और देखा जाए
तो वापस x मानने के बाद ये आपका हो गया x इक्वल टू रूट के अंदर 20, और ये पूरा अपने आप में x माना जा सकता है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में वो अपने आप आगे चलता चला जाएगा। तब देखा जाए तो ये माइनस एक्स हो गया। अब आप स्क्वायर कर दें बोथ साइड का तो आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 20 माइनस एक्स। थोड़ा और ध्यान दें तो आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। ध्यान दिया जाए तो आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 दैट्स इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन x प्लस 5। यहां लिखता हूं x प्लस 5 x माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करा जाए तो x इक्वल टू माइनस 5 आएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया जाए तो x इक्वल टू 4 आएगा। हमको क्लियरली पता है कि रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। याद रखिएगा, इस पर और डिस्कशन भी करेंगे। रूट के बाहर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। रूट के बाहर नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि वो पहले रूट में कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। रूट के बाहर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए आप सीधे कहेंगे ये वाला पॉसिबल नहीं है, आंसर आपका ये होगा। अब आप देखो वही 20 है लेकिन माइनस की सीरीज में क्या आंसर आया, 4 आया। ठीक है, मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब भी जो नंबर ऐसा लिखा हो जिनका 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, पॉजिटिव सीरीज चल रही हो तो बड़ा वाला, नेगेटिव सीरीज चल रही हो तो छोटा वाला। ठीक, बात तुरंत आपके सामने मन में आ जाएगी, भैया ये तो तब था। सब नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। या फिर आप बाद में नोट करना चाहें दोबारा तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन बस ध्यान से समझते जाइए, वीडियो पॉज करिए, नोट करते जाइए। सीक्वेंस वाइज डिस्कशन चलता जाएगा, फिर क्वेश्चन का डिस्कशन लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक, अब आगे की बात यह है कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर ऐसा केस आता है कि मान ली लिखा हुआ है 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 अप टू डेट इज इनफाइनाइट, या फिर मान ली लिखा हुआ है रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 अप टू डेट इज इनफाइनाइट। तो दो हमने लिख लिए। इस केस में हम क्या करेंगे, तो एक रास्ता तो ये है आपके पास कि आप इसको x माने, तरीका वही है, x इक्वल्स टू रूट के अंदर 7 प्लस x स्क्वायर किया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस x हुआ। सिंपली ध्यान दिया जाए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 बराबर 0। अब हमको पता है इसके फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो आपका रास्ता क्या बचता है, श्रीधराचार। तो श्रीधराचार के अकॉर्डिंग अगर श्रीधराचार फॉर्मूला लगाएं तो x इक्वल टू माइनस बी, इसको हम कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर आपका 1 हो गया, b बराबर माइनस 1 हो गया और c बराबर माइनस 7 हो गया। तो आपके सामने आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के नियम से। इसको इधर बढ़ा लेते हैं, इसको रोक लेते हैं अभी। तो आपके सामने आया माइनस माइनस b की वैल्यू -1। ठीक है, विचार करने का प्रयास करिएगा। x माइनस आएगा तो b की वैल्यू हमेशा -1 होगी। ठीक, यहां पर देखा जाए आगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 ac अपॉन 2a। तो अगर a देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू 7 -7 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। विचार करें तो आपके सामने आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 1 इंटू 7 और प्लस 1 अपॉन 2a। यहां पर फिर से बात ये आती है कि अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा, तो नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा रूट के अंदर 4 1 इंटू 7 और प्लस 1 अपॉन 2a। ठीक, ये हमेशा आएगा। इसको एक तो सॉल्व तो हम कर ही लेंगे और रिजल्ट आपके सामने मिलेगा 7 4 28 29 प्लस 1, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। ठीक है, बात यहाँ नहीं हो रही, बात हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसका मतलब इस वाले केसेस में जब इसके फैक्टराइजेशन
1 के डिफरेंस पर नहीं होंगे तो सीरीज दराचार लगानी पड़ेगी। अब थोड़ा सिमेट्रिकली समझिए, जो 7 है उसको उठा के a कर दीजिए कि मान लीजिए यहाँ कोई नंबर है a, तो जहां जहां 7 है वहां a हो जाएगा, या मान लीजिए इसको हम a का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं तो हम y कर दें, ठीक है, तो y कर दिया तो जहां जहां 7 हो y हो जाएगा, तो यहाँ 7 जो है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। ये a से आया था तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, विचार करिएगा आप मेरी बात पे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो तो हमेशा 1 ही रहेगा, b की वैल्यू -1 हमेशा रहेगी। क्यों, इस बात को ध्यान समझिएगा, अगर ये प्लस चल रहा है तो माइनस रहेगी, और अगर ये माइनस चल रहा है तो प्लस रहेगी। अगर ये प्लस है तो ये इधर आएगा जब x तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आएगी, और अगर ये माइनस चल रहा होगा तो जब x के रूप में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगी, ठीक, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये 1 जो होगा वो +1 या -1 आता रहेगा। लेकिन जो आपका c की वैल्यू वो -7 है तो माइनस हमें हमेशा ये तो 7 ही होगा ना, अगर ये यहाँ पर 10 होता तो 10 होता, 7 है तो 7 रहेगा, ये हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि ये हमेशा इस तरह ही बनेगा, विचार करो, ठीक। अब इस पूरी कहानी को अगर आप समझ गए हो तो ये आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ही रहे होंगे, तो अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैं समझाना क्या चाहता हूं कि अगर 1 के डिफरेंस पर न बना, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो हमें ये पता है कि अगर या तो ये फॉर्मेट होगा या फिर ये फॉर्मेट होगा। अगर ये फॉर्मेट होगा तो x इक्वल्स टू हमारा ये y मान लें, तो y 7 को हम y मान लें और प्लस x, वो भी रूट के अंदर, मतलब x इक्वल्स टू y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस x, या फिर यहां पर अगर ये x इसको हमने y मान लें तो यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ये आपका x मान लिया जाएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 7 माइनस x, 7 की जगह y, ठीक। अब हमें पता है कि जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स और प्लस वाई माइनस वाई बराबर 0, ठीक। और जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई बराबर 0। इस पूरे सिस्टम से ये समझ में आया कि y वाला जो टर्म होगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक, y मतलब जो 7 होगा, x के साथ जो गुणांक है वो हमेशा +1 रहेगा। कन्वर्जन जो चेंज होगा वो सिर्फ इसमें होगा, x के गुणांक में, यहां माइनस या प्लस। इस वजह से x की जो फॉर्मूला बनेगा कि अगर प्लस की सीरीज चल रही होगी तो प्लस की सीरीज के लिए आप याद रखिए कि पीछे समझा था x इक्वल टू रूट के अंदर 4y प्लस 1 बाई 2, अभी पीछे 7 था यहां पर, याद करिए। इसी तरह अगर ये माइनस की सीरीज चल रही होगी तो x इक्वल टू रूट के अंदर 4y प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक। अभी आपको 7 से करके दिखाया तो y की जगह 7 रखी तो वही इंप्रूवमेंट आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि y के रूप में उस तरह सीरीज दराचार लगाने का कोई प्रश्न नहीं होता। आप चाहो तो लगा सकते हो कि c की जगह आपका ये y है, ठीक है, तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बस आप ये याद रखो कि अगर 1 के रूप में फैक्टराइजेशन नहीं हुआ तो प्लस की सीरीज चल रही हो तो यहाँ +1 4y प्लस 1 बाई 2, और अगर माइनस की चीज चल रही हो तो 4y प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। क्लियर। अब एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को हमें मान लो करना हो तो हम सीधे कहेंगे रूट के अंदर 4 इंटू 7 प्लस 1 बाई 2, सॉल्व बाद में करेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो यहां पर चल रहा है तो हम इसको कहेंगे रूट के अंदर 4 इंटू 7 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो अगर प्लस की सीरीज चल रही है जब फैक्टराइजेशन 1 के डिफरेंस पर नहीं हो पा रहा है, 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन हो रहा होगा तो समस्या ही खत्म है, तब तो बड़ा वाला आपका आंसर है, छोटा वाला आपका आंसर, ये यूनिवर्सल तरीका है, ठीक है। आप इस वाले केस में उस वाले को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 20 वाले को अप्लाई करना चाहे, लेकिन जो 20 होगा जिसमें 1 के डिफरेंस पर चीज बनी रही होगी तो उसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये तब है जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता, सीधी दराचार लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये तब का केस हुआ जब 1 के डिफरेंस पर आपका सोल्यूशन न बन पाए। तो इस तरह के दो क्वेश्चन हो गए, एक प्लस की सीरीज चले, एक माइनस की चले। दूसरी बात, एक में आपने देखा कि अगर 1 का डिफरेंस हो जाता है तो आप सीधे 1 का डिफरेंस करेंगे, 4 इंटू 5, माइनस चल रहा है तो छोटा वाला, प्लस चल रहा होता तो बड़ा वाला। लेकिन अगर 1 का डिफरेंस नहीं हो पा रहा है तो आप ये दो फॉर्मूले अपने मेमोरी में रखिए, प्रूवमेंट हमने आपको बता दिया। ये कैसे आया, सीरीज दराचार का प्रयोग करके।
ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने आपसे पहले बताया, कभी भी आप अपने दिमाग में रखो ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक बस इतना ही है कि आप उन चीजों को कैसे जल्दी कर पाते हैं, ठीक है, जो आपको पहले से पता है। तो आपको 4y + 1/2, 4y + 1 - 1/2, ठीक है, बस यहाँ प्लस होगा, चीज हो तो +1 आएगा, माइनस चल रहा होगा तो -1 आएगा, ठीक। चलिए वापस चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। तो इस वाले क्वेश्चन की तो कहानी खत्म हो गई। आपको क्या समझ में आया कि भैया देखो ये आपका 20 है, 20 है तो हमने कहा क्या 4 × 5, जैसे तो उसको तो प्रॉपर बता चुके हैं, प्लस चल रहा है तो प्लस वाला आंसर होगा डी, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आगे कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते। देखो उस टाइप के जो कोई क्वेश्चन आएंगे उनको फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। देखो यहाँ कितना है, 6 है, फैक्टर क्या 1 के डिफरेंस पर हो सकता है, हाँ 3 × 2 1 के डिफरेंस पर फैक्टर हो सकता है, 1 के डिफरेंस पर फैक्टर हो सकता है, माइनस चल रहा है तो क्या आंसर होगा 2, तो आंसर लगाएंगे 8, दैट इज 2। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आते हैं जिनमें इनफाइनाइट सीरीज चलती है, ठीक है। तो अगर आपके सामने कभी इनफाइनाइट सीरीज चल रही है तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज का केस बन रहा है तो ऐसी कंडीशन सिंपली अगर आप देखें ध्यान से तो रूट के अंदर ये बड़ा सरल बात होती है, रूट के अंदर 3 अप टू डेट इज इनफाइनाइट, इसको आप सिंपली एक्स एज्यूम कर लीजिए। और एक्स एज्यूम करने का ये देखिए कि अगर आप सिंपली यहाँ देखें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये अगर हम इसमें से एक टर्म को रोक भी लें तो क्या इस पूरी श्रृंखला पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप में इनफाइनाइट सीरीज है। अगर उससे एक पद निकल भी गया तो उस पूरी सीरीज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू रूट के अंदर 3 × x। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि लीनियर थी तो स्क्वायर में रूट इंक्रीज होगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं लेंगे। स्क्वायरिंग द बोथ द साइड्स तो आपका हो जाएगा x² इक्वल्स टू 3x। ध्यान दिया जाए अगर x² इक्वल टू 3x आएगा तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। दिस इज योर आंसर। इससे आपको ये समझ में आया कि आप अपनी मेमोरी में रखिए कि जब भी आपके सामने x इक्वल टू a रूट ए अप टू डेट इज इनफाइनाइट चल रहा हो तो x इक्वल टू आंसर जो होगा वो आपका a ही होगा, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं होती, जो नंबर आपका मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट सीरीज तक चल रहा होगा वही आपका सिंपली आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ो। अब बात आती है अगले टाइप के क्वेश्चंस जो आपके लिखे हुए हैं कि अगर ये रूट की सीरीज इनफाइनाइट तक ना चले, जैसे यहां पर लिखा हुआ √5 और √5 3 बार। समझिए क्या लिखा हुआ, ये वाला जो 5 है पहला वाला उसके ऊपर एक रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं 5⁻1/2। इसके ऊपर देखें तो 5 पर इसके ऊपर जो अगला वाला 5 है ये वाला, इस वाले 5 के ऊपर 2 रूट है। इस वाले एकदम क्लियर आ रहा है, इस वाले 5 के ऊपर 2 रूट हैं तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 1/4। इस तरह ये वाला जो अगला वाला 5 है उसके ऊपर 3 रूट हैं तो हम उसको लिख सकते हैं 1/8। एक रूट 1/2 फिर अगला रूट 1/2 फिर अगला रूट 1/2 1/2 × 1/2 × 1/2 दैट इज 1/8। अगर आप ध्यान दें तो आप इसमें क्या करेंगे, भाग में गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/2 + 1/4 + 1/8। मतलब आपके सामने यहां पर ये हुआ कि 5 हमने 8 एलसीएम ले लिया और ये आपका हुआ 4, ये आपका हुआ 2 और ये आपका हुआ 1, तो आपके सामने आ गया 5⁻7/8। 5⁻7/8। मेरी बात पे विचार करिएगा, ये आपको समझ आ गया। अब ये अगर बात आपको समझ में आ गई तो इस काम को आप ऐसे न करके ऐसे भी कर सकते हैं कि 5⁻1/2 इंटू 5⁻1/2 का स्क्वायर इंटू 5⁻1/2 का क्यूब। आप कहीं नहीं 8 ही लिखा है वही है तो हम, लेकिन वो मतलब नहीं, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो समझिए। 5⁻2⁻3 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ 2 की पावर 1 आएगा
और यहाँ 2 की पावर 0 आएगा। विचार करिए, 0 आएगा या 1 आएगा, बात एक ही। अगर आप इसको देखें तो आपके सामने आएगा 5 की पावर, ये आपका 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। सही लग रहा है? अब अगर ये सही लग रहा है तो इससे हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे, हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए ये 2 कहाँ से है, 2 यहाँ से है कि 2 यहाँ होता है, 2 यहाँ अंडरस्टूड में होता है nth रूट, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल साइन, रेडिकल साइन के इंडेक्स यहाँ 2 है इसलिए 2 आया। अब अगर यहाँ 3 होता तो 3 3 3 चलता, अगर 4 होता तो 4 4 चलता। तो अब आपको कुछ याद नहीं रखना, इस तरह से करना है कि जैसे मान लीजिए इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, 5 + 7/8, उससे कहानी खत्म हो गई। हम इससे हमको क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए इसी की बात करें कि 5 5 5 5 अब 4 बार चला, तो हमको पता है कि 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4, ये आपके सामने सिंपली बनेगा 4 बार। अगर ऐसा बनेगा तो हम सिंपली कह सकते हैं 5 टू द पावर, यहाँ पर सिंपली 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर 0 हो जाएगा। कुछ ठीक लग रहा है? कोई सिमेट्री आपको इतनी दोनों क्वेश्चन में अगर आपने कॉपी में नोट किया तो आपको कोई सिमेट्री समझ में आई? समझ में आई कि यहाँ अगर 4 है तो 3 2 1 और 0 चलेगा, अगर 3 था तो क्या चल रहा था, 2 1 0 चल रहा था। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो 2 है वो तो यहाँ से आया कि ये रेडिकल साइन है, इसका रेडिकल पावर है 2, ठीक है, वो तो उससे आया, लेकिन ये सीरीज अलग चलेगी। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लो मैं लिखूं कि n a फिर nth रूट फिर a फिर nth रूट फिर a और अप टू डेट एस p टाइम्स, पता नहीं कितने बार चल रहा तो हमें नहीं पता, मान लो हमने लिखा p टाइम्स, तो हम कहेंगे a टू द पावर a, तो के पावर क्या, a की पावर फ्रैक्शन जो आपका n होगा उसकी पावर p, n टू द पावर p, मतलब p क्या है, जितने बार आए, ठीक है। अगर 4 बार है तो पावर 4 लग जाएगा, 5 बार है पावर 4 क्या लग जाएगी, 5 लग जाएगी। और उसके बाद n टू द पावर p माइनस 1 प्लस n टू द पावर p माइनस 2 प्लस n टू द पावर p माइनस 3 और अप टू डेट एस n टू द पावर 0। विचार करिए सही है कि नहीं? क्या ये तरीका ठीक नहीं? क्या इस तरह से हर बार क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफाइड नहीं हो जाएंगे? तो जब भी कोई क्वेश्चन आए सीधे रो, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, लेकिन ये तब होगा जब अनंत तक ना चले। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं लिख दूं कि 4th रूट ऑफ 7 4th रूट ऑफ 7 4th रूट ऑफ 7 अप टू डेट एस 4th रूट ऑफ 7, मान लो हमने 4 बार लिखा, तो अब आपका ये बन जाएगा 7 टू द पावर 4 टू द पावर कितना है, 4 है, तो नीचे लिखा जाएगा 4 टू द पावर 4, ठीक है। ऊपर बन जाएगा 4 पावर 3 इन प्लस 4 टू पावर 2 प्लस 4 पावर 1 प्लस 4 टू पावर 0, क्योंकि ये एलसीएम लेके इसी तरह जो बनेगा। विचार करिए, अगर ऐसा बन जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 का क्यूब 60 कितना होता है, 64, ये आपका 60, ये आपका बन जाएगा 7 टू द पावर 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर 4 दैट इज 256, ठीक। 64 16 80 84 85, तो आपका है 7 की पावर 85/256। बोले विचार करिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह से जब भी अब कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो स्क्वायर रूट के साथ हो, चाहे वो 4th रूट के साथ हो, चाहे वो क्यूब रूट के साथ हो, चाहे nth रूट के साथ हो, अगर इस सिस्टम आपने समझ लिया तो आप इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। nth रूट n की पावर p जितने बार है, फिर उसके बाद एक कम करते हुए बढ़ाते चले 0 तक, ठीक है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मान लो पावर 4 आया तो 3 2 1, 10 आया तो 9 8 7, वैसे इतनी बड़ी पावर के साथ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ कोई भी रूट हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अनंत वाले केस में वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ स्क्वायर रूट के केस में होता है। अब आप कहें क्यूब रूट का क्या होगा, तब को क्वेश्चन अपने आसान बन सकता है, लेकिन अभी तक ऐसे सवाल नहीं बने, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम, अगर आप मेरी बात पे विचार कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन देख रखे हैं, तो आप बताओ, देखिए प्लस की सीरीज चल रही है और 1 के फैक्टर पे डिफरेंस पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, प्लस 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 करते हुए चला जा रहा है। अगर 1 के केस में फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे करेंगे रूट के अंदर ही मन में ही हो जाता है 4 इंटू वाई मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1/2,
4 1 5 रूट 5 प्लस 1/2। इसका जो रूट होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब जो ये आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग अकाउंट आएगा। बोले सही है? अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 और 2 के बीच में। वैसे इक्वल टू का केस नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, इक्वल टू नहीं, 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है? 1 से बड़ा आएगा और 2 से छोटा आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप फटाफट कर सकते हैं जब भी आपके सामने प्रूवमेंट हमने आपको इसका पीछे बताया था। आगे बढ़ते हैं 5 के बाद अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। यहीं पर इसी टाइप के क्वेश्चंस में ये केस आ जाता है कि जिसमें प्लस की सीरीज उसी नंबर के साथ, माइनस की सीरीज उसी नंबर के साथ। अपनी मेमोरी में रखने का प्रयास करिएगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप बताओ x का मान होगा क्या? होगा रूट के अंदर 4 × 5 + 1 + 1/2। होगा या नहीं होगा? अरे बोलो भाई। इसी तरह से इस वाले की वैल्यू होगी रूट के अंदर 4 × 5 + 1 - 1/2, ठीक? और तो 5 की जगह कुछ भी हो तो आप बताओ अगर x - y कर दिया जाए तो क्या 1 नहीं आएगा? अभी तो घटा के नहीं दिखाना पड़ेगा मैं आपको। ये 1/1, इसमें 1 ज्यादा, 1/2 का ज्यादा है, 1/2 कम, तो आपका 1 बना जाएगा। 4x घटा के देख लीजिए। इसका मतलब जब भी इस तरह का कोई केस होगा तो आप हमेशा याद रखिए कि इसका आंसर हमेशा 1 आएगा जब ये प्लस प्लस चल रहा हो, माइनस माइनस चल रहा हो, ठीक? आगे बढ़े। ये आपका अगला टाइप हो गया। अब जरा इसको समझिए। x इक्वल्स टू, ये फॉर्मेट अपने आप में है कि कुछ फॉर्मेट जो है उनको आप मेमोराइज रखिए, मेमोरी में रखिए। बाकी क्वेश्चन को आपको एक्सरसाइज भेजिए, जब मैं कराऊंगा, अभी करा ही रहा हूँ लगातार, तब आपको और ज़्यादा मजा आएगी। लेकिन शुरुआत में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर कुछ टाइप ऑफ अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बाकी सब कुछ क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा, कुछ नया कहीं है नहीं। देखिए x इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर अप टू डेट इज इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को इससे जरा मैच कराइए और आपको चीजें एकदम प्रैक्टिकल दिखेंगी। देखो 2 का स्क्वायर, 2 फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसे चल रहा है। इसका मतलब हमने इसको लिखा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक? अब जरा इसका समझने का प्रयास करिए। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर हम यहां से रोक लें तो ये अपने आप में फिर से x है। मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू रूट के अंदर a क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर इनटू, ये पूरा अपने आप में क्या हो जाएगा? x। और अगर x हो जाएगा तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू a क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर x। विचार करिए, फिर से आप कर दें क्यूब तो x की पावर कितना हो जाएगा? 6 इक्विवेलेंट टू, टाइप ऑफ क्वेश्चन में चल रहा है, ये हो जाएगा a क्यूब, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर और x इधर आएगा, x की पावर 5 बराबर a टू द पावर 5, मतलब x इक्वल टू a। मतलब ये हुआ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप दोबारा आएगा तो आप सीधे देखेंगे और आंसर टिक करेंगे, क्योंकि वही समय चल रहा है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को हर बार हम सीरीज ना बनाएं, पहले प्रॉपर समझ लें, प्रूवमेंट कर लें, एनालाइज कर लें और फिर उसकी आदत डाल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब आप आने वाले एग्जाम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि जब नया क्वेश्चन आता है तो सभी को टाइम लगता है। इसका मतलब पुराने आए हुए सवालों की हमें ऐसी आदत हो कि देखा और टिक किया, तो हमने देखा कि अच्छा ऐसा चल रहा है, देखो a स्क्वायर स्क्वायर और क्यूब रूट स्क्वायर क्यूब रूट, ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर चल रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? a मतलब a की जगह कितना है? 2, ठीक? तो इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब इसको आप में इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे। ये तो खैर कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है तो हम कई बार बड़ा एनालाइज करते हैं कहाँ से पावर क्या जा रही है। कुछ नहीं करना है। हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a,
यहाँ n है तो ये इसके अपॉन में जाता है, और अगर पावर ऊपर m लगी हुई है तो उसकी मल्टीप्लाई में जाता है। मतलब आप ये पहले से जानते हैं कि इसको हम सिंपली कहेंगे a की पावर 1/n, और जो ऊपर वाली पावर आएगी वो इनटू में आएगी, मतलब हो जाएगा a की पावर m/n। ठीक है, तो जहाँ चीज़ें सरल उनको थोड़ा स्पीड में समझिए। जो पावर होती है वो इसकी पावर के इनटू में आती है, और जो यहाँ पावर होती है उसके अपॉन में जाती है। ठीक, अगर बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ सर्ट्स हमने पिछली बार समझे हैं तो आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए। मैं इस क्वेश्चन में सिंपली कह सकता हूँ कि 5 हमारा एक्चुअल है। अब देखो फ्रैक्शन लगा लो, रूट ढूंढो कहाँ का है। एक रूट ये है, कौन सा रूट है, फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट इसकी पावर में नीचे जाएगा इनटू, ये स्क्वायर रूट है तो इसकी 2 चला जाएगा, फिर इसका देखो ये क्यूब रूट है, देखो ना सिंपली दिख रहा होगा, ये फोर्थ रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो ये आपका हो गया क्यूब रूट, तो 3 आ गए। ठीक है, ये फिफ्थ रूट फिर से, तो रूट वाले पावर सब फ्रैक्शन में अपॉन में जाएंगे। और एक्चुअल पावर देखो, इसके ऊपर अगर पावर देखो तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 4, 10 और 3, तो ये आपकी आ गई 4, 10 और 3। बोलो कोई दिक्कत? तो जो आपकी पावर 2 तरीके की हमारे पास अवेलेबल थी, पहली प्रकार की पावर जो ऊपर लगी थी 3 ये, और बाकी जो थी रूट वाली थी। 4 रूट के केसेस थे और 3 पावर के केसेस थे, तो पावर वाले ऊपर चले गए और रूट वाले नीचे चले गए। अब सिंप्लीफाई होना शुरू किया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट आया दैट इज 5। आपका आंसर यहाँ कुछ ऐसा याद करने लायक नहीं, हर बार क्वेश्चन होगा, हर बार उसकी डिजिट के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, सीट आपका ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको जब हम इक्वेशन से बनाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर पावर 4 का केस बना देते हैं, और जब ये पावर 4 का केस बना देते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए आप फॉर्मूला सीधे याद रखें जैसे अभी आपने याद रखे थे। जैसे देखो 2 क्वेश्चन है, मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। जैसे मान लो रूट के अंदर y प्लस रूट के अंदर y माइनस रूट के अंदर y प्लस रूट के अंदर y माइनस रूट के अंदर y अप टू डेट इज इनफाइनाइट तक क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, तो प्लस माइनस ऐसे। ठीक, अब ना प्लस ना माइनस, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो अपनी मेमोरी में रखिएगा, 4y माइनस 3 प्लस 1/2। ये जो आपका प्लस से अगर स्टार्ट हुआ है तो यहां प्लस आएगा। अगर मान लीजिए y माइनस y प्लस y माइनस y प्लस अप टू डेट इनफाइनाइट, मतलब इस बार अंतर क्या है, पहले प्लस से स्टार्टिंग प्लस माइनस चली थी, जबकि अब स्टार्टिंग माइनस प्लस करके, तो आपका हो जाएगा रिजल्ट रूट के अंदर 4y माइनस 3, और यहाँ माइनस से स्टार्टिंग अगर हो तो उसी तरह से यहाँ -1 बनने का सीधा आचार से ही, बट अपनी मेमोरी में रखिए, -3/2। अगर प्लस चल रहा है तो यहाँ +1 होगा, माइनस चल रहा है तो -1 होगा। ठीक, ये तब है जब प्लस माइनस की सीरीज चले। तो अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये प्लस का चल रहा है, तो अगर इसको देखोगे तो इसका रिजल्ट जो आप लिखोगे तो आप लिखोगे रूट के अंदर प्लस चल रहा है तो 4 × 4 - 3 + 1/2, 4 चौको 16, 3 16 - 3 13, तो रूट 13 + 1/2। कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे याद रखेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक, शॉर्टकट सिर्फ इतना ही कि फॉर्मूला याद रखें, वैसे भी पीछे बताएगा उसके फॉर्मूला। इसका प्रूवमेंट अगर आपको करना हो तो खुद से कर सकते हैं, जैसे आपने पीछे के हमने आपको बताया। क्लास का समय हम जाया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगले टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। तो ये कुछ टाइप ऑफ केसेस की चीजें थी जो आपको अपनी मेमोरी में रखनी, ठीक है। हमने आपको अलग अलग टाइप पे, सारे टाइप पे क्वेश्चन का डिस्कशन किया कि अलग अलग प्लस की सीरीज चल रही हो, माइनस की सीरीज चल रही हो, इनटू की सीरीज चल रही हो, इनटू में इनफाइनाइट की सीरीज ना हो, और प्लस माइनस वाले केस में जब 1 का डिफरेंस ना बने, दूसरा अगर प्लस माइनस चला है तो हमें क्या करना है। इतनी बातें आपको सर्ड में इस जो हमें एक पहले कल की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा, और आज की क्लास में जिसके आगे हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ के रखने हैं, अपने दिमाग में रखनी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आप वीडियो पॉज करके ये सब चीज़ें अच्छे से नोट करते जाइए और अपनी मेमोरी में रखिए, ठीक। और अब क्वेश्चन आगे और स्टार्ट करते, जहां कुछ नया लगेगा वो हम समझाते जाएंगे। देखो, अब जरूरत नहीं मुझे लगता कि पेन की भी, 6 चल रहा है, 3 2 का डिफरेंस हो, 3 2 में फैक्टर हो रहा है, प्लस की सीरीज चल रही है, आंसर क्या होगा 3 होगा।
3 आंसर होगा, मतलब मार्क करिएगा, हम बढ़ते जाते हैं आगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर, देखो माइनस की सीरीज चल रही, ध्यान समझे सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। अभी डाउट हमने आपसे नहीं पूछे, सारे क्वेश्चन सब डिस्कस करा रहा हूँ मैं क्लास में। जहाँ कुछ समझाने लायक वहाँ समझाया जाएगा, जहाँ सीधे कराने लायक वहाँ सीधे बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर सिंपली ध्यान दें आप तो 3 का डिफरेंस होगा, 3 इंटू 2, 1 के डिफरेंस पर फैक्टराइजेशन हो पा रहा है, माइनस की सीरीज होगी, आंसर क्या होगा 2, ठीक है। अभी हमने आपको पीछे समझाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 20 की सीरीज चल रही, माइनस चल रहा है, 20 के फैक्टर 4 इंटू 5, माइनस की सीरीज है छोटा वाला 4। आगे बढ़ती 72 चल रहा है, 1 के डिफरेंस से फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, 8 और 9, मेरी बात समझ रहे हैं। 72 है, 1 के डिफरेंस पर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अच्छे से चीजें क्वेश्चन सामने आए तो आप तुरंत हिट कर पाए। यही तरीका है तैयार करने का और कोई तरीका ही नहीं। 72 1 के डिफरेंस से फैक्टराइजेशन हो सकता है, 8 और 9, सीरीज कैसी है प्लस की, आंसर क्या होगा 9, आंसर होगा 9 सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए 12, क्या 1 के डिफरेंस से फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, 4 और 3, माइनस का चल रहा है तो क्या होगा 3, तो आंसर टिक करेंगे 3 डी नंबर। 7 इनफाइनाइट सीरीज है, इनटू का चल रहा है, प्लस प्लस नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनटू चला, आंसर क्या आएगा 7। आपको अभी समझाएगा जब इनफाइनाइट की सीरीज चले और इनटू का केस हो तो आंसर सीधे टिक करेंगे, वही नंबर ए आएगा, ठीक। आगे बढ़िए, अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया, इसको मैं थोड़ा दोबारा समझा देता हूं, दोबारा आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। कि देखो क्यूब चल रहा है, 7 टू दी पावर, क्यूब चल रहा है तो 3 की पावर कितने बार चल रहा है, कितने बार चल रहा है 3 बार, तो 3 की पावर 3 पहले नीचे लिख लो, ठीक है। 3 बार चल रहा है तो 2, 1 और 0, ठीक। तो 7 टू दी पावर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 बटे 27, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होगा, तो आंसर होगा ए नंबर। अभी समझाया, किसी को नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिएगा, क्यों कैसे क्या हो रहा है सब कुछ वहां बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 नंबर, अभी आपको जस्ट समझाया कि अगर ये इस तरह करे, लेकिन याद रखिएगा जो आपको समझाया उसमें यहां पर इनफाइनाइट सीरीज थी, इस बार यहाँ इनफाइनाइट सीरीज नहीं और क्वेश्चन अपने आप में सिंपली चल रहा है। अब आप देखो ये 2 है, 4th रूट चल रहा है, कितने बार चल रहा है 4 बार, तो आप सीधे करोगे 4 की पावर 4, शायद ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया था लेकिन बेस में कुछ और था, 4 की पावर 4। अब अगर 4 की पावर 4 है तो यहाँ 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 टू पावर 0। अभी जस्ट समझाने का प्रयास किया, आप ध्यान दें तो आपका हो जाएगा 2 की पावर, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 85 और नीचे 256, दिस इज योर आंसर, ठीक। फटाफट चीजें होंगी, बस आप एक बार दिमाग में बैठाते जाइए, बस आप वर्बली टिक करने लगेंगे। कल की क्लास में बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन थे, आज उससे ऊपर है और धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे तो पूरा सर्ड का टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। पहली क्लास से ही अगर हम टॉप चीजों पे कंपैरिजन करने लगे, मान लो कोई क्वेश्चन आपका डाउट है, मान लेते हैं सर्ड इंडिसेस का, आपने जब पहली क्लास सर्ड इंडिसेस पढ़ी तो आपने अपना डाउट है बोला हमको तो अभी आया ही नहीं, तो पहली क्लास में थोड़ा ना इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपको आपके डाउट लेवल की चीजें डिस्कस हो जाए। अभी तो जीरो से लेकर मतलब आप स्टार्टिंग से लेकर टॉप तक लेके चला जा रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन जो हमने कभी देखे वो आपको जरूर करा दिए जाएंगे, ठीक। बाकी समय है, इंप्रूवमेंट चलता रहता है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे। देखिए आगे 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, 18 17 और 18 नंबर क्वेश्चन, सिंपली ये आपको आ गया होगा, बोलो भाई। आप अगर ध्यान दें तो आप लिखा हुआ 2 की पावर, यहाँ स्क्वायर रूट चल रहा है तो आप कहेंगे कितने बार 3 बार, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 8 7/8, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तो 19 आपका सेम टाइप क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, बस बेस में 3 चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ एचटी है, तो 15/16 आएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्लस की सीरीज चल रही है और 6 के फैक्टर 3 और 2 हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन है, आपको बताया था जब भी कुछ भी हो इन दोनों एक्स और वाई का डिफरेंस कितना होता है 1, अगर सेम चल रहा हो प्लस प्लस में हो माइनस माइनस में हो तो क्या आएगा 1 का डिफरेंस, तो x माइनस वाई बराबर 1 आएगा, x माइनस वाई बराबर 1, 1 को उधर ले आएगा, आंसर नंबर डी। समझ में आ रहा है, खत्म। आगे बढ़ो, पी चल रहा है, माइनस में चल रहा है, डिफरेंस 1, आंसर सी, खत्म। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर ये दिस। अब अगर इसको ध्यान से देखो आप तो आपसे बताएगा प्लस की सीरीज चल रही है लेकिन इसके फैक्टराइजेशन 1 के डिफरेंस पर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो क्या करना है, रूट के अंदर 4 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 4 3 12 13, रूट 13 प्लस 1/2, रूट 13 का रूट 3 पॉइंट समथिंग,
3 पॉइंट समथिंग प्लस 1/2, तो आपका आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग प्लस बाई 2, तो आपका रिजल्ट आएगा 2 पॉइंट समथिंग। अगर 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 और 3 के बीच में। नहीं आया, ये लिख इसलिए रहा हूं ताकि अभी आपको समझा रहा हूं, जब आप सीधे कर रहे हैं तो सीधे करना है। देखो 3 को 12 13 13 का रूट 3 पॉइंट समथिंग प्लस 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 2 पॉइंट समथिंग, आंसर बी। इसी चीज को थोड़ा फ्लो में लाइए, आगे बढ़िए। अभी कैसे किया पीछे फॉर्मूले बताया हमने आपको, प्रूवमेंट भी बताया। फिर देखो 5 है, सोचो अब बिना पेन के सोचो, 5 चल रहा है। अगर 5 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 के डिफरेंस पर कैसे फैक्टराइजेशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सोचिए, क्या 1 के डिफरेंस से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। रूट के अंदर 4/, मतलब 20 प्लस 1 21, समझ में आ रहा है? 21 अगर देखा जाए तो 21 का रूट कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग, और प्लस 1 तो 5 पॉइंट समथिंग बाई 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग तो 2 और 3 के बीच में। नहीं आया, तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, बाकी रूट के रूप में इसको देखो 7 7 सेम क्वेश्चन ने आपको पीछे कराया था, आप कर सकते हैं। करके दिखाऊं? देखो भाई, रूट के अंदर अभी बताया 4 इंटू 7 प्लस 1/2, तो आपका रिजल्ट आएगा 28 29 रूट 13 रूट 29 प्लस 1/2। ठीक है, इसका रूट कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग प्लस 1/2, मतलब हो गया 6 पॉइंट समथिंग बाई 2। तो जो आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 और 4 के बीच में। नहीं आया, चलिए आगे देखो ध्यान से। ए स्क्वायर रूट क्यूब रूट, क्या आंसर आएगा? 2। अरे बोलो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 2। तो सीधे आप आंसर टिक करेंगे 2। अभी हमने आपको समझाया था कि जब x इक्वल्स टू रूट के अंदर a क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर अप टू डेटस चले इनफाइनाइट तक, तो इस केस में इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? a होता है। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर, 2 फिर 2 का स्क्वायर, साथ सेम क्वेश्चन में पीछे आया था। आप आंसर टिक करेंगे ए नंबर। ठीक, आगे बढ़ते। 25 के बाद अगला डाउट, सेम क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर, आंसर 3। तो आंसर क्या टिक करेंगे? 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज 3। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ी। यहां देखें अगर, तो यहाँ इनफाइनाइट सीरीज नहीं है और ना ही जो फॉर्मेट है उसको पकड़ के चल रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे सिंपली सॉल्व कराना चाहता है कि क्या आएगा। देखो, और देखो 2 2 4 4 ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो x इक्वल टू रूट के अंदर ये देखिए 4 है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2 और ये 4, इस वाले 4 का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा? 2। अगला रूट जो बना हुआ है वो ये वाला आ जाएगा और इसके 2, और इस वाले 4 का रूट फिर से हो जाएगा कितना? 2, और अगला रूट 2 बना हुआ है। विचार करिए सही, देखिए ध्यान से, इस वाले 2 को एज इट इज रखा गया, इस वाले 4 का रूट निकल आएगा तो 2 हो गया, ये 2 अपनी जगह फिक्स है, रूट लग गया, ये 4 का रूट निकल आया तो ये रूट हट गया, रूट हट गया, ये वाला रूट गायब हो गया। ठीक, बाकी बच गए। ध्यान दें तो ये आपका 32 की पावर a लिखा हुआ है, जिसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान देने का समय आ गया और ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, तो ये जो आपका 4 बन जाएगा, इसका रूट फिर से क्या आ जाएगा? 2। ठीक, नहीं आया समझ? ये जो 4 है इसका रूट कितना आ जाएगा? 2, तो ये तो बाहर आ गया। लेकिन ये जो रूट बना हुआ है, लगा हुआ है, ये वाला मेन वाले रूट के अंदर ये तो अभी रहेगा ना। ये आप थोड़ा और इसको अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखिए कि ये आपका 2 की पावर 2 फिर रूट, कुछ गड़बड़ हुआ है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। इस वाले 2 को देखिए तो 2 के ऊपर कितने रूट हैं? 1, तो 1/2। नहीं तो गलती होगी, फिर समझ नहीं पाएंगे। इस वाले 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसके ऊपर पावर कितनी? 2 रूट है, एक ये और एक ये, तो अपॉन 4। फिर आगे देखिए 2, अगले वाले 2 के ऊपर 3 रूट हैं, तो 1/8। फिर अगला वाला जो 4 है उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके ऊपर कितने रूट हैं? 4, तो हो जाएगा कितना? 16।
बोलो सही है। इससे अगला वाला जो 2 है उस 2 के ऊपर कितने रूट हैं 5, तो 1/32। और इधर वाला जो लिख गया उसको हम 2 की पावर 5 और a लिख सकते हैं। अब ठीक, अब गलत नहीं तो कन्फ्यूजन जो हो रहा है उससे गलती हो जाए आपसे। ये समझ में ऐसे करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। पहले मैं भी लिखने में गलती कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये इसके ऊपर एक रूट है 1/2 का, इसकी 2 की पावर 2 है, 2 रूट है 4 हो गया, इस तरह निकाला। नहीं तो एक रूट हम देखेंगे तब तक दूसरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 2 टू द पावर अपॉन में 32 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 8 32 दोनों 16, फिर देखिए प्लस 4 प्लस 16 2 32 तो 4 और प्लस 1, देखा जाए तो आपका आ गया 2 की पावर 5 है। इसको जोड़िए 16 दूनी 32, 32 और 8 40 41। तो आपके सामने अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना करने पर, तुलना अगर की जाए तो आपके सामने आएगा 41/32 दैट्स इक्वल टू 5a। ये नीचे चला जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 41/160। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो जो आपने अभी तक सीखा उससे फॉर्मेट बेस नहीं, अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व हुआ और उसमें किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं 27 का अगला डाउट। इनटू चल रहा है इनफाइनाइट तक, आंसर 3 आएगा। इनटू चल रहा है इनफाइनाइट तक है, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। आगे बढ़िए, यहां पर फोर्थ रूट है 4 है, फोर्थ रूट है 4 है 4, ऐसे करके एडजीटी चलता चला जाएगा। आगे आप देखें तो आपके सामने लिखा हो 32 की पावर a, तो आप सिर्फ a का मान बताना। अब इस बार क्या है कि यहाँ फोर्थ रूट का केस है, ठीक है। तो आप इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए पहले, अगर इसको लिखें तो हम x इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ 4 और इस वाले पार्ट को रोक लेते हैं, तो क्या ये अपने आप में x नहीं कहलाएगा? मेरी बात समझिए, यहां से जो सीरीज है अगर एक पद रोक भी लें तो भी तो वही सीरीज है, इसका मतलब वो सीरीज अपने आप में x है, ठीक। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, पावर 4 अप्लाई कर देंगे, तो x की पावर 4 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4x नहीं हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर 4 आ जाएगा और x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 की पावर 2/3, ठीक है, अप्लाइंग पावर 4। अगर अप्लाई कर देंगे पावर 4 तो आपका ये x पावर 4 हो जाएगा और ये आपका रूट हट जाएगा, यहां तक हम पहुंच जाएंगे। अगर यहां तक सिंपली हम पहुंच जाएंगे तो थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। यहां पर 2 टू द पावर 2/3 हमारे सामने निकल के आया है, जबकि राइट हैंड में हमारे पास ये आपका जो 32 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 है। मतलब हम उसे कह पाएंगे कि सो अगर हम कंपैरिजन कराएंगे तो 2/3 दैट्स इक्वल टू 5 है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2/15, आंसर ए, ठीक है। तो जनरल अगर आपने चीजें सीखी होंगी तो फिर आप कुछ नए सवाल जो आपके सामने अचानक आएंगे उनको भी आप कर पाएंगे। सीधे रट रखा है, इनटू चलता है तो 4 आता है, जैसे हमने भी कहा कि अब याद कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कहा कि आप केवल याद कर लीजिए, ये कहा कि बेसिक आप समझिए और फिर उसके बाद याद करिए, ठीक है। तो बेसिक समझेंगे तो हमने ब्रेक कर लिया, जैसे हम क्वेश्चन को ब्रेक करते थे। यहां से देखा कि सीरीज ब्रेक हो रही है, जितनी सीरीज पूरी है उतने एक पद को रोक लिया जाए तो अपने आप में एक्सेप्ट पुट किया आपका आंसर बन गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 72 माइनस की सीरीज चल रही है इनफाइनाइट तक, 8 इंटू 9 फैक्टर होंगे क्योंकि आप माइनस चला है तो छोटा वाला 8 आपका आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस सीरीज चल रही, सेम क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन अभी हमने जस्ट कराया। आगे बढ़ते हैं। इनटू की सीरीज चल रही 5 5 चल रहा है, तो समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप सीधे देखें तो आपको पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। पावर 1 है, इसको देखिए तो आप कह सकते हैं 5 क्यूब 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब टू दी पावर x माइनस 1। ध्यान दिया जाए तो 5 पावर 1 बराबर 5 3x माइनस 3। तुलना करा दें
तो आपका आता है 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। बोली कोई दिक्कत? ये उधर चला जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 3x। तो x बराबर आप सीधे कर पाएंगे दैट इज 4/3। तो आंसर आएगा 4/3। अब देखिए चीज़ों से चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। अभी आप इसका ये पता करते हैं, इसके साथ साथ में उसने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि और क्या सवाल हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाए उसी अकॉर्डिंग करते जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 32 के बाद 33। ये सेम क्वेश्चन सेम तरीके से अभी हमने आपको पीछे कराया, आप कर पाएंगे। फिर देखिए एक और उसी टाइप का मान लिया है हमारे सामने, तो उसको करते हैं। ये 7 है, 7 की पावर -2। ये तो अपनी जगह ऐसे लिख लिया। अब देखो ये आपका -2 है, फिर और देखा जाए तो आपका -1/3 है और ये आपका 1/4 है। रूट जैसा कोई केस है नहीं, इसका सारी पावर सिंपली क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। और अगर सारी पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम इसको कह सकते हैं कि 7 टू द पावर -2 इंटू -2 इंटू -1/3 इंटू 1/4। ठीक है, दैट्स इक्वल टू 7 टू पावर m से कंपेरिजन कराया और m पूछा गया। इसका आपसे ये पूछा है, देखो 2 2 जा 4। ठीक, तो आपके सामने -1/3 आ जाएगा। तो 7 टू द पावर -1/3 दैट्स इक्वल टू 7 टू द पावर m। सो आप सिंपली कह पाएंगे कि m इक्वल्स टू -1/3। ठीक, चलिए 34 का अगला डाउट, अगला क्वेश्चन सेम टाइप रूट वाले क्वेश्चन जैसे आप करते हैं इसको भी उसी तरह कर सकते हैं। क्लियर है ना? बताने तो मुझे नहीं लगता इसको जरूरत है, अगर आप लगातार सुबह से वीडियो देख रहे हैं। इसमें भी उसी तरह से जो पावर वाले वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो रूट वाले केस हैं वो अपॉन में चले जाएंगे। तो सेम टाइप क्वेश्चन सीधे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन करना। अगर इसको देखें डिवाइड बाई एक्स पावर -5। अब यहाँ पर देखें हम ध्यान से, तो सिंपली हमारे सामने आता है कि हम कह सकते हैं एक्स की पावर 6/4p। इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -5/2p। सही है? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आपके सामने एक्स की पावर 3/2p प्लस 5/2p। ठीक, अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं आप जानते ही हैं, तो आप सिंपली कह पाएंगे कि x की पावर 8/2p। अगर ऐसा आप कह पाएंगे तो आप इसको सिंपली कह पाएंगे कि x की पावर 4/p। और इसको लिखने के लिए क्योंकि ऑप्शन इस तरह अवेलेबल नहीं है, तो हम जानते हैं कि अपॉन वाला जो होता है वो रूट पावर में रखता है p, और पावर अपनी जगह फिक्स हो गई। तो x की पावर 4 का pth रूट, तो आपका आंसर आएगा b नंबर। ठीक है, तो इस तरह के लिए आप कह पाएंगे जो आंसर होगा दैट विल बी b। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 37 का अगला डाउट है, अगला क्वेश्चन है। 38 नंबर मान लीजिए देख रहे हैं, तो आपके सामने लिखा है -1/2 टू द होल पावर 2 इंटू -2 इंटू -1। तो आप कह पाएंगे -1/2 टू द होल पावर 4। इस बात से किसी को कोई समस्या तो देखो होगी नहीं। अगर नहीं है तो जब इवन पावर होती है तो हमने आपको इंडिसेस में बताया था कि प्लस हो जाता है, तो रिजल्ट जो आएगा वो प्लस आएगा। और 2 की पावर 4 अगर करेंगे तो दैट विल बी 16। तो आंसर हो गया 16। ठीक है, तो 1/16 दैट इज योर आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं करना है, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छे और सवाल उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर 5 है उसी तरह इसको भी किया जा सकता है, कर पाएंगे ना। मतलब ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब लिखना ही है, सिर्फ मान लो लिखना है। इसको लिख लेता हूँ। तो 5 जो रूट वाले हैं अपॉन में चले, पहले रूट ढूंढो। तो ये 12th रूट है, 12 नीचे चला गया, इनटू ये 8th रूट है तो 8 हो गया नीचे, इनटू ये आपका 10th रूट है, 10 नीचे हो गया, इनटू 6th रूट है, 6 नीचे चला गया। ठीक, अब पावर वाले आते हैं। देखो पावर इधर तो कहीं है नहीं, यहाँ पे आती 4 पावर है, फिर 12 पावर है, फिर 6 पावर, को छूटा तो नहीं। ठीक,
अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना शुरू किया तो आप जानते हैं 6 से 6 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। तो आपका आ गया 5 की पावर 1/20। ऑप्शन नहीं इसलिए एक बार सोच लीजिए 12th रूट 8th रूट 10th रूट 1 10 पावर 12th रूट 8th रूट 5 10, हाँ 10 छूट गया, 10 भी था, तो ये आपका 1/2 बचेगा। तो 5 टू पावर 1/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन ध्यान रखिए कहीं कोई पावर ड्रॉप ना हो, रूट वाली अपनी जगह और पावर वाली अपनी जगह दिखाई दो। 40 का अगला क्वेश्चन सेम टाइप, ये दोनों अलग अलग हल होंगे उसी तरह से, और फिर बाद में पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और आप उसको ऐड कर देंगे पावर्स को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, लिखा है रूट एक्स ऐसे करते हुए, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हमने कहा था अगर आप बेसिकली चीज़ों को ध्यान से करते आए हैं और वास्तव में क्वेश्चन को मन से कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आप जो है क्वेश्चंस को सिंपली कर पाएंगे जब क्वेश्चन किसी और डायरेक्शन में भी मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उस समय समस्या वही आएगी कि आपका क्वेश्चन जरा सी डायरेक्शन बदलेगा और आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको देखा जाए तो एक्स की पावर 3 रूट है, तो दैट इज 1/8, दैट्स इक्वल टू, ये आपका सामने लिखा हुआ है, तो 3 x to the power 4 plus 4 to the whole power 1/64। अब एक काम करते हैं, सिंपली अप्लाई पावर 64 इन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में पावर को 64 अप्लाई करें तो आपके सामने यहाँ आएगा x की पावर 1/8 टू दी पावर 64, दैट्स इक्वल टू यहाँ आएगा 3x की पावर 4 + 8 टू दी पावर 1/64 इंटू 64। मतलब यहाँ से पता चला कि आपका x की पावर 8 बराबर 3x की पावर 4 + 8 और पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर 4 को हम लोग मान लो k एज्यूम कर लें, क्योंकि हमसे x पावर 4 का मान भी पूछा गया है, तो अगर k एज्यूम कर लें तो ये जो x पावर 8 है उसको हम लिख सकते हैं x पावर 4 का स्क्वायर, और इधर देखें तो हम लिख सकते हैं 3x पावर 4 + 8, क्योंकि हमने k मान लिया तो आपका हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 3k + 8 बराबर 0। अब अगर ये हो गया तो आप कह पाएंगे कि भाई अगर यहाँ तक हम पहुँच गए, कह पाएंगे कि यहाँ पर कि भाई ऐसा है कि k स्क्वायर -3k - 8 बराबर 0। ठीक, इसके फैक्टराइजेशन का नंबर है तो नहीं, ओके, ये 4 को हम लोग 8 लिख गए गलती से, वही हम सोचें कि 1 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका 4 है, यहाँ पर भी ये 4 है और यहाँ पर भी ये 4 है, बराबर 0। x स्क्वायर -4k + k बराबर 0, 4 बराबर 0। एक k कॉमन, k -4 + 1 कॉमन, k -4 बराबर 0। तो k -4 k + 1 फैक्टराइजेशन करना पड़े, कोई रास्ता है नहीं, जितनी तेज कर सकते हैं उतनी तेज करेंगे। तो k = 4 या फिर k = -1। ठीक, -1 का ऑप्शन नहीं, 4 का ऑप्शन है, तो इसको ले लीजिए। इसी को हमने x पावर 4 माना था, इसी को हमने x पावर 4 माना था, तो x पावर 4 = 4 आ गया।
ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, फोर्टी थ्री नंबर मोस्ट प्रॉब्ली आप कर लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान रखना और कोई लॉजिकल बात यहाँ पर है नहीं। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर थोड़ा अपने आप में ठीक सवाल है, देखिएगा ध्यान से, और इस तरह क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्ट कर भी सकते। रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स अप टू डेट एस इनफाइनाइट का मतलब ये लगातार ऊपर चलती चली जाए। ठीक है, ये लगातार जो है ऊपर तक चलती जाएगी, दैट इज रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स करते हुए लगातार ऊपर चलती जाएगी, और इक्वल टू में जो लिखा हुआ है वो आपको लिखा हुआ है 4, मतलब ये सीरीज है, इस पूरी सीरीज का जो मान है वो 4 है। अब मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर मैं यहाँ से सीरीज को ब्रेक कर लूँ तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट सीरीज नहीं है? अगर कंप्लीट सीरीज है तो रूट एक्स को अपनी जगह लिखा रहने दीजिए, और ये जो कंप्लीट सीरीज पूरी है उसको फिर से 4 लिख लीजिए, बराबर 4 बोलो, सिंप्लीफाई होगा। भाई इतना अगर आपने सोच लिया, अगर सिर्फ आपने इतना सोच लिया तो आप समझ लीजिए कि 99% काम तो पूरा हो गया, कि 99% जो काम है वो आपका यही पूरा हो जाएगा कि आपकी सीरीज चल रही दैट इज 4 है और उसको 4 मान लिया। तो अगर देखा जाए तो आपको इसको कह सकते हैं एक्स पावर 1/2 टू द पावर 4 बराबर 4। अब आपका बचेगा एक्स की पावर 2 बराबर 4 और एक्स बराबर आपका आ जाएगा 2। ध्यान से समझिए फिर से, ये पूरी सीरीज हमने आज ब्रेक कर ली, ये जितना ये है इनफाइनाइट तक, अगर इससे हमने एक पद रोक भी लिया है तो ये अभी भी पूरी सीरीज ही है, और अगर ये पूरी सीरीज है तो यहाँ सिंपली हम इसको वापस 4 पुट अप कर सकते हैं। तो एक्स रूट एक्स टू द पावर 4 दैट्स इक्वल टू 4, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, एक्स इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ गया, दैट इज 2। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ गए होंगे। देखिए कुछ है नहीं सवाल में, ध्यान से समझे। एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 9 बराबर एक्स 5 पावर -5। एक्स का मान पूछा गया, मतलब अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो एक्स इक्वल टू -5 बराबर 5 पावर -5। पावर अगर सेम है तो घातों में तुलना, मतलब बेस सेम है, पावर सेम है तो बेसिस में कंपैरिजन किया जा सकता है, और अगर आप इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर सीधे समझ में आएगा कि एक्स इक्वल टू जो होगा वो आपका क्या होगा 5, तो आंसर होगा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो रूट 52 माइनस रूट 52, तो इस समय इसको आप लिखेंगे -1 इंटू 52। सही है, गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर i -1 इंटू रूट के अंदर 52 लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा आयोटा रूट 52। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो लिखा हुआ है रूट 52, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 13, तो 4 वाला काम कर सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा रूट 4 इंटू रूट 13, बाकी का सॉल्व होगा तो 2 रूट 13। सही है, बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं
कि रूट -4 इंटू -30। तो अभी भी ये मतलब सॉल्व करने का सोचेंगे तो इसको आप लिख पाएंगे -4 इंटू -30। ये लिखना गलत नहीं है, ये लिखना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ये लिख सकते हैं तो ये आपको देखने में तो अच्छा लग रहा है, ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ सही है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत माना जाता है। दिस इज, अगर इसको आप ये लिखते हैं तो दिस इज नॉट करेक्ट। मेमोरी में बैठा लिए, ये इमेजिनरी का केस चला गया, मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो रियल था, लेकिन ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, तो दो इमेजिनरी का मल्टीप्लाई इमेजिनरी। अरे मतलब सोचने का प्रयास करिए, जो चीज है ही नहीं, जो इमेजिनरी है वो तो उसका रिजल्ट, उसका मल्टीप्लाई, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन सब इमेजिनरी है, नहीं है। दो इमेजिनरी नंबर्स का मल्टीप्लाई भी तो इमेजिनरी होगा। तो अगर आप इसको, हमारा नंबर तो रियल था, इमेजिनरी तो नहीं था, इमेजिनरी तो ये था, तो जो इमेजिनरी था चलो रिजल्ट इमेजिनरी आया। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से सोचें तो ये नंबर तो हमारा रियल था, लेकिन एग्जैक्टली कहां पहुंच गया, इमेजिनरी पर, तो ये सिस्टम करेक्ट नहीं। जब भी आप दो नंबर को प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो आइदर वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, आइदर बोथ आर पॉजिटिव। रूट के अंदर दोनों नंबर नेगेटिव है, ये सिस्टम इमेजिनरी की तरफ जाता है, ये आप नॉट डिफाइंड, या आप कह सकते हैं इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दिमाग में बैठा लिए, क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, लेकिन गलत करके चले आओगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो बताओ कोई चीज करेक्ट, तो ये वाला करेक्ट है क्या? देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं माना जाएगा। ये करेक्ट है तो बोलो भाई। यहां देखा जाए तो अगर इसको हम देखें तो रूट के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था पहले से, है ना, तो सेकेंड वन माइनस माइनस, ठीक है। हाँ, ये वाला जो फेज है वो अप्लीकेबल नहीं है हमारा, लेकिन अगर पहले से वो लिखे हों तो सही है, तो ये वाला करेक्ट है। पहले से लिखे हो ना, हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि ये हमारे पास लिखा हो तो करेक्ट है, रूट के अंदर सॉल्व तो कर ही सकते हैं, तो ये करेक्ट है, ये सही नहीं है, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक। अब फिर ध्यान दें, मतलब आप देखो यहां से हम थे इमेजिनरी में, पहुंच गए कहाँ, रियल में, ठीक है। तो ये गलत है, लेकिन यहाँ भी रियल है और यहाँ भी रियल है, तो ये सही है। ये वाला नहीं करेक्ट है, क्यों करेक्ट नहीं है इसको जरा समझिए। देखो सिर्फ दूसरा सही है, पहला क्यों गलत है, ये थे इमेजिनरी में और पहुंच कहाँ गए, रियल में। मतलब आप जब इस तरह का सिस्टम लगाएंगे तो बोथ मस्ट भी नेगेटिव के केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ये सही है, दोनों पॉजिटिव होते तो अलग अलग करना सही है, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव तब भी सही है, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो अलग अलग करना सही नहीं है। तो ये करेक्ट, ये पहला अलग करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा तो सही है, मान लो दूसरे वाले में तो कुछ कर ही नहीं, अलग अलग हम कर ही कहाँ रहे हैं, -4 और -16 का मल्टीप्लाई करें 64 आ रहा है। ये वाला गलत क्यों है जरा इसको समझिए। तो सेकंड करेक्ट है, आंसर आपका बी होगा। ये वाला गलत क्यों है ये समझिए। जैसे मान लो लिखा हो y इक्वस टू या x इक्वस टू रूट के अंदर 64। अब आप इस बात को बताओ कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक, लीनियर है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि x इक्वल टू +-8 तो क्या गलत, सही कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो, क्योंकि श्रीधराचार्य की बात को तो अभी गलत किसी ने सिद्ध कर नहीं पाया। और श्रीधराचार्य ने, लेमन ने, इन सारे मैथमेटिशियन ने आपको क्लियरली बताया कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सोल्यूशन निकलेंगे। अगर ये लीनियर है, उसकी 1 डिग्री है, तो इसका सोल्यूशन कितना होगा, 1। लेकिन हम निकाल कितने रहे, 2। तो नेचुरली हम गलत नहीं कर रहे। सिंपल, मतलब सरल, सबसे सरल तरीका इस बात को समझने का कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम एक ही सोल्यूशन दे सकते हैं, 2 कैसे दे रहे हैं, तो ये गलत। लेकिन अगर, अब कंफ्यूजन जो होता है उसको करिएगा नहीं, समझने का प्रयास करिए। अगर x² = 64 लिखा होता, ये बात अलग थी, ठीक है। ये हमारा जो भी है वो अपनी जगह सीखे, इसका सिर्फ आंसर 8 माना जाएगा। लेकिन अगर x² = 64 होता तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। और फिर जब हम इसको x लिखते हैं तो हम पहले ही प्लस माइनस लगा लेते हैं, याद रखना।
ये वाला जो 64 है, मतलब कंफ्यूजन ना हो, ये जो 64 है ये सिर्फ 8 देता है। जब स्क्वायर हटता है तो क्वाड्रेटिक की वजह से प्लस माइनस पहले ही लग जाता है। अगर वो पहले से लीनियर है और प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ 8 कंसीडर होगा। इसकी वैल्यू 8 ही कंसीडर होगी, लेकिन प्लस माइनस पहले लग जाता है। हमारी आदत में नहीं होती ये चीजें, तो इसलिए हमें ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका मान हमेशा केवल 8 माना जाएगा, ना कि प्लस माइनस 8। ठीक, अगर वो क्वाड्रेटिक से आएगा तो प्लस माइनस पहले आ जाएगा और बाद में 64 8 देगा। ठीक, तो इसमें सिर्फ आपका बी वाला करेक्ट है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं किया जा सकता, मतलब इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे यहां देखा जाए तो आपके सामने आ जाएगा 4 का रूट 2 होगा अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। एलसीएम लिया जाए दैट इज 2 रूट 3। अगर 2 रूट 3 एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने 4 माइनस यहां आएगा 3, ये आपका आ जाएगा 1/2 रूट 3। ठीक, 1/2 रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिए जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा रूट 3 अपॉन 6। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत आएगी, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था, आप इजीली इसको समझ पाए हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। आपसे कह रहा है यहाँ पर इफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन बराबर दिस है, तो इसका मान बताना है। सबसे पहले ये जो रूट है ये थोड़ा सा मिस टाइप है, मैं सही करता हूँ। ये रूट पूरे पूरे जाएंगे ऐसे, ठीक है, सही कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 है एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा आदत में डालिएगा, प्लस 2 बराबर 9 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 7। ठीक, और अगर 7 आएगा तो आप देखिए, अगर आप ध्यान से, तो आपका ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो मतलब एग्जैक्टली अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचें तो ये लिखा हुआ है 7 रूट 7 रूट 7 और अप टू डेट इज इनफाइनाइट तक। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 7। नहीं है तो आपका आंसर होगा डी नंबर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस नया सिर्फ इतना था और आपको कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया गया था। ठीक, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, बस फटाक से आराम से करते जाना। आगे बढ़ी, सेम टाइप से उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका लॉग के फॉर्मेट। सबसे पहले इसको देखिए, जो लिखा हुआ है ये रूट इधर इधर जाएगा। अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान 1 आएगा। सॉल्व तो आप कर लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब भी 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा। अगर ये सब 2 आएगा तो ये जो लिखा हुआ है, इस ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का मान जो है 2 2 2 2 2 2 इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस फंक्शन का मान 2 आएगा। ठीक, अभी लिखा कैसे, जरा इसको इसका लिखने का तरीका समझिए। लिखा ये लॉग बेस 2 पावर y12, ये है। ठीक है, मतलब वो लिखने में जो भी आपको समझ में आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये बेस में है, ये पावर में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। टाइप होते समय ऐसे ही हो सकता है, इसको थोड़ा छोटा होना, जिसका फॉन्ट बड़ा होता तो ठीक लगता। फिलहाल देखिए, अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 9 बेस 2। अब ये 9 आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि लॉग का एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है कि m टू द पावर n बेस a बराबर n लॉग m बेस a, मतलब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो अगर ये आगे आ जाएगी तो आप जानते हैं, सब ने लॉग वगैरह सब बेसिकली आपको पढ़ाया है, ये आपको आ जाएगा 9 लॉग 2 बेस 2। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आपको ये भी बताया गया था कि लॉग a बेस a का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। बस यही से इसी पर्पज से आपको लॉग पढ़ाया गया था कि लॉग के बेसिकली जब ऐसा यूज होगा
तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 1, द रिजल्ट विल बी 9, तो आंसर आएगा 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये डॉट डॉट का मतलब ये जो रूट है वो डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है, रूट 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 बढ़ रहा है, बाद में इतना हो जाएगा। अब यहां से देखो, अगर आप इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालोगे तो आपका 34 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, स्क्वायर कर दो बस बोथ साइड का। बोथ साइड का स्क्वायर करोगे तो इधर 2 बचेगा, उधर 36 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34 आ जाएगा। अब अगर आप थोड़ा कंसंट्रेशन और बढ़ाएं तो चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आएंगी कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू आपका 34 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये पहले समझना कि ये इनफाइनाइट का मतलब है कि ये जो रूट है वो इनफाइनाइट तक जाना, ये तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लिखो आप कहीं भी रूट 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 मतलब रूट बढ़ रहे हैं, ये 34 है। इसका मतलब आप इस पूरे फंक्शन को अगर आप थोड़ा कंसीडर करो पहले, तो ये आप ये लिखना चाह रहे हो तो इसकी वैल्यू तो 34 है, और ये लिखा हुआ है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू डेट इज इनफाइनाइट। एक रूट का मतलब एक बार 1/2 आता है, दूसरे रूट का मतलब दूसरी बार 1/2 आएगा, तीसरे रूट का मतलब तीसरी बार 1/2 आएगा, चौथे रूट का मतलब चौथी बार 1/2 आएगा, पांचवें रूट का मतलब पांचवी बार 1/2 आएगा, और अप टू डैश इसका अनंत तक मतलब अनंत बार 1/2 आएगा। ठीक, अगर ऐसा है तो आप ये कह पाओगे कि 34 टू द पावर 1/2 की पावर इनफाइनाइट, या फिर आप इसको ऐसे कह पाओगे कि 34 टू द पावर 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट। हमने आपको बताया था नंबर्स पढ़ाते समय कि अगर x लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो तो x टू द पावर जो इनफाइनाइट होगा दैट इज टेंस टू 0 होता है। याद करो, मतलब कोई नंबर जो 1 से छोटा है उसको आप जितनी पावर बढ़ाओगे वो उतना छोटा होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25 आता है, 0.5 का क्यूब करो तो 0.125 आता है। मतलब एग्जैक्टली जितने बार आप पावर बढ़ाते जाओगे 1 से छोटा नंबर लगातार छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर 1/2 आपका, इसको देखो, इस मतलब ये आप 34 को भूल जाओ, 1/2 की पावर इनफाइनाइट है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और 2 0 से बड़ा है और उसकी पावर इनफाइनाइट लगाते हो तो वो लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 1 से छोटे किसी नंबर के ऊपर पावर इंक्रीज करते हो तो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और आपने अगर इनफाइनाइट पावर लगा दी है तो वो छोटा और अंत में जाकर शून्य के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह पा रहे हो कि ये जो होगा दिस टेंस टू 0, मतलब रिजल्ट जो होगा वो 34 टू द पावर 0, और 34 टू पावर 0 को क्या कहेंगे आप? 1। आया समझ में? मतलब यहाँ 34, मतलब आपको इससे ये समझ में आया कि यहाँ 34 होता, चाहे x होता चाहे k होता, कुछ भी होता, लेकिन बस ये पता होता कि वो 0 और 1 के बीच में आएगा तो वो 0 के मतलब वो 1 के इक्विवेलेंट आ जाता। मतलब 34 की जगह मतलब 50 होता तो भी आपका यही आता। मतलब ये आपका फंक्शन, अब जाके क्वेश्चन जो कंक्लूड हुआ वो आपको इस बात पे पहुंचा कि log बेस 2, और ये आपकी इसको जो फंक्शन को सॉल्व हो गया है वो कितना है? 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये बात आप पहले से जानते हैं। ठीक, बस शायद बात मुझे आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, डीपली आपने उसको समझा, और ध्यान रखिएगा उसको रिवाइज एक बार कर लीजिएगा जी। जब भी आपके सामने दोबारा इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डायरेक्ट हिट कर पाएंगे। ठीक, लॉग बेस के ही कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें भी ये रूट जो होगा वो आगे तक जाएगा। अपनी सीट में सही कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3। तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आएगा? 7। ठीक,
इसका मतलब ये लिखा एग्जैक्टली ये है कि लॉग रूट के अंदर 7 7 7 अप टू डेट इज इनफाइनाइट, और यहाँ लिखा है 343। मतलब अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि log 7 343। अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि log 7 क्यूब दिस 3 log 7 बेस 7 पावर आगे आ जाती है, तो रिजल्ट जो होगा वो आपका होगा 3 इंटू 1, द आंसर इज 3। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 2 है, तो x बराबर, अगर आप इसको सॉल्व करें तो मैं कर ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। अगर सिंपली आपको देखें यहाँ से कि अगर आपके सामने x इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये लिखा हुआ कि log x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 पर 2 है, तो 2 2 2 2 होता चला जाएगा। अगर x 1 आ गया तो ये आपका 120 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ देखें तो आपका लिखा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 डेट इज 2 की पावर 120 टाइम्स। अगर आप इस बात को सिंपली ध्यान दें तो आप कह पाएंगे log 2 की पावर 5 और 2 की पावर 120। हम जानते हैं कि log a बेस a का मान 1 होता है, तो हम उसी फॉर्मेट में चीज़ों को बनाना चाहेंगे ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log 2 टू द पावर 5 और यहाँ 2 की पावर 5 टू द पावर 24, और ये जो 24 हो जाएगा वो आगे आ जाएगा और log a बेस a का केस बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा 24 log 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5। यहाँ देखा जाए तो 24 इंटू 1, तो रिजल्ट इज 24। तो आंसर नंबर डी। जब आप इस तरह क्वेश्चन एक दो ये करते जा रहे हैं, उनको रिव्यू कर लेंगे एक आध बार, तो आप बहुत तेजी से कर पाएंगे, आपको कोई खास समस्या नहीं होगी। ठीक, अभी पहली बार है तो आपको कंफ्यूजन थोड़ा बहुत लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ x ये इंटू होगा यहाँ, हाँ ये प्लस नहीं होगा, इंटू होगा, नहीं सही तो है, x प्लस 1। ठीक है, देखा जाए तो x प्लस 1 अपॉन एक्स वैल्यू बारू ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा बराबर 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 12 नहीं 142। देखिए इसकी वैल्यू आपकी 142 हो गई, प्लस ये 12, ये आपका लिखा होगा रूट के अंदर 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 अप टू डेट इज इनफाइनाइट। अब आप बताओ, प्लस की सीरीज चल रही है, 4 इंटू 3 होगा, तो बड़ा लेंगे तो आपका आ जाएगा 142। इसको फैक्टर करेंगे 4 इंटू 3, तो प्लस चल रहा है तो 4 लेंगे तो प्लस 4, तो रिजल्ट इज 146। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर हो गया डी। मेरे हिसाब से शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 इधर जोड़ दे, 2 इधर जोड़ दे, कैसे आता है प्रैक्टिस से। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 11, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 11। ठीक, अगर ये बात क्लियर है तो अब यहाँ पर ये आंसर जिस हिसाब से लिखें, ये इंटू था, ये क्वेश्चन का करेक्शन था, ये प्लस नहीं होगा इंटू होगा। तो इसका मतलब अब आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा कि रूट के अंदर रूट 11, फिर रूट के अंदर रूट 11, फिर रूट के अंदर रूट 11
अप टू डेट इज इनफाइनाइट। अगर ऐसा चल रहा है तो फाइनली आप कह पाएंगे कि रूट 11 चल रहा है, तो फाइनली ये आपका आंसर बन जाएगा रूट 11। ठीक है, आपको याद हो जब ए चलता है तो रिजल्ट जो होता है वो ए ही आता है, तो आंसर रूट 11 आएगा। करेक्शन इसमें कर लीजिएगा, इंटू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 के बाद 55 नंबर आपसे कहा गया, अभी जस्ट हमने समझाया था, फिर आप देखें ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6 प्लस 2। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 8। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 8। यहाँ आते, ये वही क्वेश्चन अभी था 34 वाला एक क्वेश्चन था। यहाँ पर ये कह रहा है कि रूट 8 टू द पावर रूट 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 चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसका मतलब 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू डेट इज इनफाइनाइट तक। आप जानते हैं कि रूट 8 टू द पावर 1/2 की पावर इनफाइनाइट और दिस टेंस टू 0, तो रिजल्ट आएगा रूट 8 टू द पावर 0। द आंसर इज 1। ठीक, तो आप इसमें क्या टिक करेंगे? 1 टिक करेंगे। ठीक है, बस इतनी बात मेमोरी में रखिएगा कि जो इनफाइनाइट है वो आपका रूट के लिए है कि रूट आपके इनफाइनाइट सीरीज तक बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 55 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, एक्स प्लस 1 अपॉन एस मॉडुलस लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 142 प्लस 2। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर बराबर 144। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस 12। अब प्लस माइनस लेंगे क्योंकि स्क्वायर क्वाड्रेटिक से आ रहा है, यहाँ ले जाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा रूट के अंदर मॉडुलस प्लस माइनस 12 टू द होल पावर 2। तो आपका आंसर आएगा मॉडुलस प्लस 12 हो जाएगा, तो आंसर आएगा कितना? 12। ठीक, फिफ्टी 56 के बाद आगे बढ़ते। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। आपसे लॉग मान बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर जोड़ दीजिए, 9 प्लस 2 इधर जोड़ दीजिए। आप यहाँ सिंपली पाएंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर बराबर 11। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 11। अब अगर ये आपका रूट 11 आ गया तो यहाँ पुटअप कर देते हैं लॉग, ये आपका आप जान ही रहे हैं कि आपका बन जाएगा रूट के अंदर रूट 11, फिर रूट के अंदर रूट 11, फिर रूट के अंदर रूट 11 अप टू डेट इज इनफाइनाइट। और ये आपका रूट 11 पहले से, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा लॉग रूट 11 और ये भी रूट 11। लॉग ए बेस ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। लॉग चैप्टर में ये बात आपको आसानी से समझाई भी गई थी, तो आपका आंसर आएगा दैट इज 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन, ऊपर पावर बढ़ती जा रही, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर 2 प्लस 2। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स तो द होल स्क्वायर बराबर 4। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, ठीक है, ध्यान दिया जाए तो आपके सामने सिंपली ये आपका है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट अपने आप में लगा हुआ है, एक्चुअल ब्रैकेट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, पहले सॉल्व होगा और फिर इसकी वैल्यू सॉल्व होगी दैट इज 16। हमने आपको समझाया था
कि ब्रैकेट पावर्स के लिए होना और ना होना अपने आप में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 4 और फिर सॉल्व हुआ 69। आगे बढ़ते हैं। लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √7 है, तो आपसे कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान दिया जाए तो लॉग, थोड़ा ये सही नहीं लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं √7 फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिखा जाएगा, तो ऐसे है ये, सही कर लीजिएगा, टू दी पावर रूट के अंदर x प्लस 1 अपॉन एक्स फिर रूट x प्लस 1 अपॉन एक्स फिर रूट x प्लस 1 अपॉन एक्स अप टू डेट इनफाइनाइट। अब देखो इसका मतलब ये आपका ये बनेगा कि log √7, इसकी वैल्यू √7 और इसकी पावर में जो आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √7 तो क्या आ जाएगा √7 और ये √7 आगे आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा log √7 बेस √7। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं ए मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट ए आता है, तो दिस इज हो जाएगा √7 इंटू 1 बराबर √7। ठीक, तो फाइनली आप कह पाएंगे द आंसर विल बी डी। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, अगर -1 आएगा मॉडुलस लगा तो +1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो 1 1 1 1 लिखा हुआ है तो रिजल्ट 1 आएगा। अरे बोलो भाई, तो आंसर क्या होगा ए नंबर। ठीक है, तो फॉर्मेट वही है, चीजें वही हैं, फटाफट आप करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब आप सिंपली देखें, ये हमसे पूछा गया, मान लो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर आप निकाल लेंगे तो दैट विल बी 2, वही 2 जोड़ के, अगर ये 2 आएगी तो आपके सामने हो जाएगा -2 की पावर -2, आपका हो जाएगा 1 अपॉन, ये माइनस वाला यहाँ तो ये रहेगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो दैट इज 1/4। देखो जब बेस चेंज होगा तो सिर्फ बेस जाएगा, माइनस अपनी जगह फिक्स रहेगा, तो 2 नीचे गया, प्लस हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 हो गया 4 आ गया, तो आंसर आ गया डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स √3। अब आपसे कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4/5 प्लस डैश, इसका मान पूछा, मतलब ये वहाँ शुरू होता है और ऐसे इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो अब देखो यहाँ से अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आप निकालें, जो कि इसका क्यूब करके निकालेंगे तो वो 0 आएगा, इसका मतलब जब आप यहाँ पुटअप करोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब आपके सामने सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालोगे, बोथ साइड का स्क्वायर करो, इसका बोथ साइड का स्क्वायर करो, 2 उधर चलाएगा तो ये 1 आएगा। ठीक, मतलब ये 1 की पावर 4/5 प्लस 1 की पावर 4/5 लिखा हुआ, तो 1 की पावर 4/5 प्लस 1 की पावर 4/5, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 1 की पावर 4/5 प्लस 1 की पावर 4/5 और प्लस ये वाला पार्ट हम जान रहे हैं कि जब इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 0 0, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0, तो रिजल्ट आएगा आंसर 2। तो आप टिक करेंगे द आंसर विल बी 2। ठीक है, बात समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 62 के बाद अगला डाउट है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी 63 नंबर।
एक्स पावर 4 इंटू में जाना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5 है तो ऐसी कंडीशन में बराबर 3 आएगा। x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 अगर करें तो 7 आएगा। विचार करिए, इसका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मतलब स्क्वायर करिए, फिर स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर कर दिए 7 आ जाएगा। इसका 7 इंटू 7 अप टू 24 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 7 7 7 24 टाइम्स अगर होगा तो 24 टाइम्स में हम ये कह पाएंगे, हिंदी में नहीं लिखा है, 24 बार। अगर 24 बार है तो आप इस कह पाएंगे 7 की पावर 24 आएगा। तो आंसर होगा बी नंबर 7 टू द पावर 24, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपली आप कर पाएंगे। आगे बढ़िए, 63 के बाद 64, एक्स पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 8 अप टू 2n टाइम्स। ध्यान से देखें, x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो आपका 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो -1 आएगा। फिर से स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 वो भी आपका -1 आएगा। फिर आप स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 वो भी आपका -1 आएगा। अब देखो 2n टाइम्स, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो, 2n हमेशा इवन होता है। n का मान जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो, 2n मतलब हमेशा 1 होता है, अगर इवन होता है। तो अगर इवन होगा तो इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 अप टू डेट 2n टाइम्स, मतलब ये बनेगा कि -1 टू द पावर इवन, तो रिजल्ट विल बी +1। तो जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, +1, ठीक। ठीक है, तो आज यहीं तक। इसके एक्सरसाइज में कुछ 10 सवाल और बचे हैं, उनमें जो बताने लायक हैं वो अगली क्लास में आपको बता दिए जाएंगे, और आज आपको शाम तक एक और आगे की सीट भेज दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग लगातार आप करते रहेंगे, जिससे जो है आप नेक्स्ट सीट जब आपको डिस्कस करा दी जाए तो आपका लेवल धीरे धीरे उठता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, ठीक है। ओके, डॉक्टर ऑल ऑफ यू अच्छे से तैयार करते रहिए।